फिलहाल की तस्वीरें आप रामायण मायर टोल से देख पा रहे हो और किसानों ने पहले ही आह्वान किया था कि 11 से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, तो उसको लेकर आंसी जिले को ये जगह चुनी गई थी और चक्का जाम कर दिया गया। फिलहाल अज्जू गणगस और तमाम छात्र नेता हमारे साथ है, सबसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आगे की क्या रूपरेखा रहेगी और युवाओं की भागीदारी क्या रहेगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो भाई जानकारी आपको यही देना चाहूंगा कि फिलहाल तो हमारा 3 बजे तक का सांकेतिक जाम है, लेकिन आगे की रणनीति ये नहीं है कि भाई आज कर लिया यार विरोध उधर के भाई हम बैठ के चुप। अभी जैसे विकास भाई कह रहे थे कि भाई नू को नहीं हो के पहला खड्डा मुद्दा को नहीं दूसरा खड्डा खोद दिया, तो भाई पूरा ये खड्डा मूंदने का काम कराया जाओगा। पहले ही अभी यहीं पे पंचायत होगी थोड़ी देर में कि भी आगे का क्या डिसीजन है कि भी अगर सरकार इस चीज में कोई चीज दे देगी, कह देगी भी कैंसिल करे हम रद्द करे कि भी सीधा किसान और अपनी फसल बेच के जाता रहो। अभी जैसे हमारे पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी कह रहे थे कि भाई अगर जब हमने नो डर है कि भाई बाहर की फसल आगे बेची जाओगी तो बॉर्डर पुलिस खड़ी कर दो, आने ना दो, ना पंजाब तान दो, ना राजस्थान तान दो, ना यूपी तान दो। ये हासी वाला किसान तो हासी की मंडी में जाओगा, उसके के लिए कुठाराघात क्यों, उसके के लिए भाई विश्वासघात क्यों कि भाई तारे पहला गुठे लागेंगे। जब गुठा लगाना होगा पहला गुठे लगा कर दे आप तो बड़ी 7 पीढ़ियां गुजर जा कर दे उस चीज का कर्जा उतारने में वो गुठा लगाओ डप है। तो भी हम और एक नायब सैनी सरकार से भी एक चीज पूछना चाहूंगे भैया दोगलापन क्यों कि भी जब एचपीएससी के नाम पर हमारे युवाओं को नौकरी देने की बात आती है जब तो हम बाहर के लगा दो नौकरी, जब ओड़ा को नहीं बायोमेट्रिक कर दे कि भाई कौन यूपी का है, कौन राजस्थान का है, कौन पंजाब का है, जब को नहीं हरियाणा का हरियाणवी नाक देते। लेकिन अब जब फसल की बात आओ तो मेरा गुठे लुआने लगे, फिर वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा या और जो भी था हमने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए थे ऑनलाइन करके, फिर उनका क्या फायदा था। लेकिन सरकार तो यह बात को है कि सुविधा खतर है ताकि पैसे जो है सही अकाउंट में आ सके, टाइम पास के बाहर के लोग जो हुर मंडिया में आके ना बेच सके, हरियाणा के किसानों को प्राथमिकता मिल जाए। प्राथमिकता तो मिल रही है नहीं, थोड़ी देर पहले धरना पे बात चल रही थी पाली का किसान को या ऑनलाइन कितना फ्रॉड होने लग रहा है आजकल। खाते खाते में पीछे उठ जाए हैं, जमीन भी कोई विवाद का आदमी है उसका नाम पाई है किसान की, ये ऑनलाइन तो कर दिया, व्यवस्था तो इन्हें दे दी इनका नाम पे, लेकिन जो उसमें फ्रॉड होने लग रहा है उसने कौन रोकेगा। इतना जब अपना घर में तिजोरी आ करती इतनी जब चोरियां को नहीं आ करती जितना आज के दिन बैंक में रुपया पड़ा है उसका फ्रॉड होने लग रहा है। कोई फोन करके बैंक में अब अपने किसान सारे तो पढ़े लिखे हैं को नहीं, लेकिन आज बच्चे तो पढ़े लिखे हो गए, लेकिन वो फ्रॉड करने के तरीके भी तो नए नए आगे। तो वो ऑनलाइन व्यवस्था जो इन्हें एक डिजिटाइजेशन कराया था सारी अपना इंडिया का, उसका बहुत ज्यादा नुकसान होने लग रहा है। फिलहाल लड़ाई ये नहीं है कि भी सिर्फ ये बायोमेट्रिक वाला कानून हट जाए, लड़ाई ये भी है कि जो ऑनलाइन व्यवस्था किसान के ऊपर थोपी गई नहीं वह भी रद्द हो। स्टूडेंट की बात कर लूं, नौजवान की बात कर लूं, इसमें क्या कुछ भागीदारी रहोगी क्योंकि किसान बेशक पढ़े लिखे ना हो लेकिन उनके बच्चे पढ़े लिखे हो रहे हैं। किसान के बालक अपना खास कर सार मतलब हरियाणा प्रदेश में पढ़ने वाले तो सारे किसान के बालक हैं, और किसान बालका ने यह सोच कर पढ़ाने लग रहा है कि जो चीजें दिखते हमें आई वो हमारे बालका नाम है कि भी आज के दिन किसान की यह सोच भी है कि हम सिर्फ नौकरी में ना बटके नौकरियों की तैयारी ना करके उसकी खेती तभी जोड़ा जाओ बालका थी, और साथ के साथ उनकी इतना पावरफुल तो बनाया जाओ कि वो हर चीज की अच्छा बुरा की समझ रख सके, कि भी समाज की समझ हो, देश की समझ हो, विदेश नीतियों की समझ हो। तो भी युवाओं की पूरी भागीदारी, छात्रों की पूरी भागीदारी, क्योंकि हर एक आदमी अनाज तो खावा ही है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे ना हो। अच्छा, बीते दिनों आसी मंडी तो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, एक बुजुर्ग किसान अस्पताल में आया, उसके थैली लग रही है, उसने भी फिंगरप्रिंट देने खतर आना पड़ा। यही तो शर्म की बात है नहीं कि भाई वो बेचारा बीमार हो रहा था और पेशाब की थैली भी टंग रही थी उसका, लेकिन फिर भी उसने आना पड़ा। चल मान ली व्यवस्था दी है, लेकिन किसी बीमार आदमी खातर इसी व्यवस्था को दे देते कि भाई वो किसान का ऑर्डर जाके खुद लगवा के लाते। कोई मान ले कई किसान जो मर भी गए, उनकी जमीन उनका नाम पड़ी, उनका क्या हाल होगा भाई। तो कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा है, दघोसला है। जैसे अभी छात्रों की बात चल रही थी, सरकार ने एक योजना दी थी फ्री बस पास की, वो एक योजना सिर्फ वोट लेने के नाम पे थी छात्रों से, और जब बाद में उसका बेरा प्राइवेट वाले बिना रुपये ले कुकर बस में फ्री चला देंगे भाई पास। फिर मंत्री जी महिपाल ढांडा से हम मिले थे और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये कानून गलत था। बाद में पता चला इनका कानून गलत था। इन्हें तो बस एक बार को कागजा बैठ के 4 अफसर बैठे हैं, अनपढ़ तो है हमारे MP MLA मंत्री जितने भी हैं, उन्हें कोई कह दे उस पर मोर मार दे और बाद में इन्हें बेरा पटा है। सलाहकार पर चला है, सलाहकार तो नकली है भाई, सलाहकार है कि तो जाता है। ये सलाहकार अगर बनाने हैं किसान के लिए, किसी नॉर्मल मैन को अनपढ़ किसान ने भी अगर सलाहकार बनाओगे नहीं वो भी अच्छी योजना बना देगा, लेकिन इनके जो पढ़े लिखे सलाहकार है वे भी निकम्मे हैं। चलिए भाई, आपकी क्या राय है खुल के कमेंट करें, साथ के साथ इस वीडियो ने जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।